आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भूलों का परिणाम। उसके नीचे हमने क्या लिखा है? दुख। देखिए, एक साधारण मनुष्य भूल को बहुत ही हल्के अर्थ में लेता है, जिसको कहते हैं ना, एक मिस्टेक होगी, सॉरी बोल दिया, भाई छोटी सी एक गलती है। जबकि कभी कभी मनुष्य देखिए गलती और पाप कर्म में एक भेद रखता है, क्योंकि गलती भूल ये छोटे छोटे एक पाप कर्म में आते हैं। अक्सर मनुष्य अपने व्यवहार में कितनी ही गलतियां करता रहता है, भूलें करता रहता है। उसका कारण क्या है कि जब जब मनुष्य के जीवन में सात्विक दिनचर्या बन नहीं पाती, तब तक उसके जीवन में भ्रम की स्थितियां रहती हैं, ज्ञान आधा अधूरा रहता है। आधा अधूरा ज्ञान में उसकी विषय भोगों में तो पूर्ण रुचि बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य छोटी छोटी गलतियां जानबूझकर भी करता है। अन्य मनुष्यों को देखा देखी भी ये भूलें करता रहता है। लेकिन कभी कभी ये भूलें देखिए जाने अनजाने में भी हो जाती है, लापरवाही से भी होने लगती हैं, असावधानी से भी होने लगती हैं। असावधानी हो, लापरवाही हो, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया आप लापरवाही से करते हो या असावधानी पूर्वक कोई भूल कर देती हो, तो उनका जो एक परिणाम है, जो फल है, या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि की गई भूलों का, गलतियों का हमें दुख रूपी परिणाम का हो, फल स्वयं को ही भोगना पड़ता है। और ये फल क्या है? देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियां। और प्रतिकूल परिस्थितियां किसी भी मनुष्य को अच्छी तो नहीं लगती, क्योंकि सभी मनुष्य चाहता है कि वो अनुकूल परिस्थितियां में रहे, उसको जीवन में सुख मिलता रहे। ऐसा सभी आत्माओं का स्वभाव है। ऐसा नहीं कि मैं सुख चाहता हूँ, आप नहीं सुख चाहते, या आप सुख चाहते हो तो मैं सुख नहीं चाहता। हम सभी भाई बहन स्वभाव से ही सुख पाने की ओर प्रवृत्त होते हैं, और दुख से हम निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। अब इसके लिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सावधान होकर अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए। अपने छोटे से छोटे क्रिया कर्म को हमें ध्यान से करना चाहिए, ताकि शास्त्रों में कही गई बातों का हम उल्लंघन नहीं करें। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ये करो, ये मत करो। क्योंकि विधि विधान द्वारा हम जो भी विहित कर्म करते हैं, उनका हमें कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन जब जब मनुष्य निषेध कर्म कर देता है, जैसे हम यातायात में देखिए निषेध कर्म कर जाते हैं, तो हमें उनका चालान भुगतना होता है। कुछ छोटे छोटे अपराधों का तो हम धनराशि देकर उस दुख विशेष को भोग लेते हैं। लेकिन कभी कभी आपके हमारे किए गए अपराध उस धनराशि को देकर भी समाप्त नहीं होते। हमें पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, हमारे विरुद्ध कोई एक मुकदमा दायर होता है, फिर उसकी हमें सजा भी मिलती है, 2 साल, 5 साल, 10 साल। ये निर्भर करता है कि आपके हमारे किए गए अपराध किस श्रेणी में आते हैं। तो इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आरंभिक स्थितियों में तो देखिए छोटी छोटी भूल ही करता है। अक्सर आपने सुना होगा ना कि बचपन अवस्था में वो उसने किसी का पेन चुरा लिया, पेंसिल चुरा ली, या छोटा मोटा कोई अपराध किया। जब उस छोटे मोटे अपराध की भी उसको सजा नहीं मिलती, या कभी कभी कुछ उस की गई चोरी को अगर हम एक अच्छी स्थिति मान लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में बच्चे बिगड़ने लगते हैं। फिर वो बड़े होकर बड़े बड़े अपराध करते हैं, फिर बड़े बड़े अपराधों की फिर वो बड़ी बड़ी सजाएं मिलती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आरंभ से ही अपने मिले हुए जीवन में छोटी से छोटी भूल से भी बचना होगा। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देता है, सत्वगुण का अधिक संग करता है,
और रजोगुण की जो विषय भोगों की गलियों में मात्र अपना जीवन एक मर्यादा में रखता है, ताकि उसका स्थूल शरीर का मात्र एक जीवन निर्वाह चलता रहे। वो अपने भोग इच्छाओं को भी एक सीमा में रखता है, आवश्यकताओं तक ही उसको सीमा में रखता है। जब जब आपके हमारे जीवन में विषय भोगों की इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, मनुष्य उन विषय भोगों को भोगने का असक्ति हो जाता है, रस बुद्धि बनने लगती है, व्यसनी बन जाता है, तब ऐसी स्थिति में वो उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता। जब उन विषय भोगों को भोगने का मनुष्य आदी बन जाता है, तब ऐसी स्थिति में उन विषय भोगों को भोगते भोगते मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे एक अपराध करने लगता है, जिसका भविष्य में देखिए हमें दुख रूपी फल भोगने ही होते। क्योंकि कर्म फल सिद्धांत क्या कहता है कि कर्म करने वाले को ही उसका फल भोगना होता है। अब यदि हम पुण्य कर्म करते हैं, ऐसी स्थिति में जो हमें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, उन अनुकूल परिस्थितियों का या सुखों का तो हम त्याग भी कर सकते हैं, हम दान में दे सकते हैं, अब ग्रस्त लोगों में बांट सकते हैं। लेकिन मिले हुए दुखों को या जीवन में जब जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उनको तो हमें देखिए स्वयं को ही भोगना होता है। हम अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों या मित्रों को हम दे नहीं सकते, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण की स्थिति है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण की स्थिति है। इसीलिए तो मनुष्य के लिए कहा गया कि मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए, ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए। ज्ञानमय स्थिति में रहने पे ही वो दिन में जब रजोगुण की स्थितियां उसके आसपास जीवन में रहती हैं, तो फिर मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है। यानी कि वो रजोगुण की स्थितियां जो उसको विषय भोगों में एक प्रेरित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य धर्मानुसार उन राजसी विषय भोगों का संग करता है। यानी ऐसी स्थितियों में वो मनुष्य तमोगुण में नहीं गिरता, वो तमोगुण में गिरकर अन्य मनुष्यों के साथ कोई छल कपट, ठगी, उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं करता, क्योंकि उसको ज्ञान है, उसका सत्वगुण एक मजबूत स्थिति में है। उसको मालूम है कि किए गए भूल का या किए गए अपराध का मुझे ही भविष्य में दुख रूपी फल भोगना होगा। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि एक सात्विक दिनचर्या रखने वाले मनुष्यों से कम भूले होते हैं, एक रजोगुणी मनुष्य से सत्वगुण की अपेक्षा में अधिक भूले होती हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि धुंधली होती है। शास्त्रों में तो कहा गया ना, ये विषय भोगों के ऊपर के आपके हमारे स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, जिनको गोलक भी कहा जाता है, इन सभी इंद्रियों को मन के अधीन रखा गया और मन को बुद्धि के अधीन रखा गया। बुद्धि का अभिप्राय ज्ञान की स्थिति से होता है। परमात्मा ने तो हम सभी भाई बहनों को देखिए सात्विक बुद्धि दी है, लेकिन जब जब मनुष्य विषय भोगों में अधिक रुचि लेने लगता है, वो अपनी सात्विक बुद्धि को फिर वो राजसिक बुद्धि बना लेता है। राजसिक बुद्धि में उसका विषय भोगों की ओर ही अधिक रुचि बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप उसका ज्ञान आधा अधूरा रहता है। ऐसी स्थिति में उससे पाप कर्म होने लगते हैं। और जब जब मनुष्य अपनी बुद्धि को तामसी बना लेता है, जिसका अभिप्राय है कि मनुष्य बड़े बड़े अपराध करने से पूर्व वो पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, ऐसी बुद्धि को शास्त्रों में तामसी बुद्धि कहा गया, जो कि अपराध जगत में ही हमें धकेलती है, जिसके भविष्य में हमें भयानक भयानक दुख भोगने होते हैं, नीचे की जोनियों में भटकना होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि आपकी हमारी सात्विक बुद्धि बनी रहे। सात्विक बुद्धि बनी रहने पे ही मनुष्य अपने लिए जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों की गलियों में एक मर्यादा में रहता है, उनमें गहरे तल पर कभी उतरता ही नहीं। यानी कि अपने विषय भोगों को अमर्यादित नहीं होने देता, अपने विषय भोगों के लिए वो इन 5 विषयों की गलियों में आवारागर्दी करने से सदा बचा रहता है। क्योंकि जब जब मनुष्य के भोग अनियंत्रित होते हुए आवारागर्दी करने लगते हैं,
तब उस आवारागर्दी की स्थितियों में ही मनुष्य कब कितने स्तर पर तमोगुण में गिर जाता है, कितने कितने गहरे तल पर पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, मनुष्य को इसका कोई ज्ञान ही नहीं रहता, क्योंकि वो भोगों के आवेश में केवल उसकी जो एक दृष्टि है केवल विषय भोगों पर ही केंद्रित होती है। भविष्य में इन किए गए अपराधों का, भूलों का क्या क्या परिणाम उसको भुगतना होगा, इस पर कभी वो विचार ही नहीं करता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाना चाहिए कि हम सदा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना अभ्यास बनाएं, संस्कार जगाएं, ताकि आपके हमारी दिनचर्या एक सात्विक बनी रहे। सात्विक दिनचर्या एक व्यवस्थित दिनचर्या होती है जिसमें हम विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से बचते हैं, यानी कि मनुष्य पाप कर्मों से भी बचा रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती है जब हम सत्वगुण को अपने जीवन में अधिक महत्व देते हैं, सत्संग करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में होने वाली भूलों से अवश्य ही बचें, क्योंकि यही छोटी छोटी भूलें ही फिर भविष्य में हमें बड़े बड़े पाप कर्म करने को बाध्य कर देती हैं। तो ऐसी सभी बुरी स्थितियों से मनुष्य को आरंभ से ही बचना चाहिए, यानी सतोगुण की लगाम से कहो, सत्संग की लगाम से सदा ही राजसी गतिविधियों पर हमें निगरानी रखनी होगी, विषय भोगों से बचना होगा, यानी अपने जीवन की दिनचर्या में हमें सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हम छोटी सी छोटी भूल से भी बचें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाज़त दें और आप सभी भाई बहनों को छोटी सी छोटी भूलों से भी बचने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।